हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका एसएसटी में चैप्टर 14 है जिसका नाम है सम ग्रेट पीपल, इसका बुक का कार्य रिवाइज करा रही हूँ एंड कॉपी वर्क भी रिवाइज करा रही हूँ। जिन बच्चों का ये काम नहीं हो रहा है वो अपनी बुक में फिल करेंगे एंड मेरे साथ वीडियो को देख के अपनी बुक में से सब चीज़ों को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट स्टार्ट। इसमें पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर पे टिक करना है। सुश्रुत इज रिगार्डेड एज, जो सुश्रुत थे वो किस नाम से किससे जाने जाते थे बच्चों? द फादर ऑफ सर्जरी। इनको क्या कहा जाता था? सर्जरी का जनक कहा जाता है। उसके बाद है चाणक्य बुक, जो चाणक्य की बुक है वो क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वो किसके बारे में है बच्चों? पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है द जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, जो जीरो है उसका आविष्कार किसने करा है बच्चों? आर्यभट्ट ने। द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो फादर है इंडियन अनरेस्ट का वो कौन है? तिलक। लॉयन ऑफ इंडिया, भारत का शेर किसको कहा जाता है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक को। टैगोर रोड, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने क्या लिखा है बच्चों? नेशनल एंथम यानी जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर आगे बच्चों फिलअप्स हैं इसमें। चाणक्य ने हेल्प की थी चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर, स्थापित करने के लिए, सम्राट बनाने के लिए चाणक्य ने किसकी हेल्प की थी बच्चों? चंद्रगुप्त की। उसके बाद है द वर्ड बुद्ध, जो वर्ड बुद्ध है रेफर्स टू द एनलाइटेड वन, वो किससे एनलाइटेड करता है? बुद्ध वर्ड एनलाइटेड वन। उसके बाद है आर्यभट्ट वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन। कौन है आर्यभट्ट? एक भारतीय गणितज्ञ हैं। उसके बाद आगे है बाल गंगाधर तिलक वाज कॉल्ड द, जो बाल गंगाधर तिलक है उनको क्या कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। ठीक है। उसके बाद है रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला है बच्चों? गीतांजलि के लिए। उन्होंने गीतांजलि की रचना की है, उससे उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। फिर है बुद्ध मेडिटेड इन बोध गया, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था? बोध गया, एक जगह का नाम है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद है आंसर इन वन वर्ड में आंसर बताना है आपको। फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी का फादर किसको कहा जाता है? अभी बताया, सुश्रुत को। उसके बाद ही फाउंडेड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की फाउंड किसने की है? बुद्ध ने। हिज स्लोगन वाज स्वराज सेल्फ रूल इज माई ब्रेट एंड बाल गंगाधर तिलक। बर्थ राइट यानी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, किसने रिनाउंस किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका कॉपी का वर्क मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। जिनका नहीं हो रहा है वो अपनी कॉपी में करेंगे एंड कॉपी में से अपनी इसको लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों। पहले इसमें डिफाइन है सर्जन किसे कहते हैं? ए डॉक्टर हु परफॉर्म सर्जरी, जो एक डॉक्टर जो सर्जरी परफॉर्म करता है यानी कि जो मतलब इलाज करता है, सर्जरी करता है, उसको बोलते हैं सर्जन। हेरिटेज क्या होता है? सभ्यता, द ट्रेडिशंस क्वालिटीज़ एंड कल्चर ऑफ ए कंट्री, एक देश की क्या कल्चर है यानी कि क्या संस्कृति है, क्या वहाँ के तरीके हैं, क्या वहाँ की जो भी कुछ विचार है वो सब क्या कहलाता है बच्चों? हेरिटेज यानी कि सभ्यता। उसके बाद कीवर्ड बताना है द स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, जो किसी की स्टोरी होती है वो क्या कहलाती है? बायोग्राफी यानी कि जीवनी यानी जीवन कथा। ठीक है। ए डिसीज ऑफ द आई की एक डिसीज होती है, क्या होती है वो? कैटरेक्ट। उसके बाद बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज ए बायोग्राफी? बायोग्राफी किसको बोलते हैं? ए बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, मतलब एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से जीवन देना, जीवनचर्या बताना, कब उसके जन्म हुआ, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, क्या रचनाएं की, कब उसकी मृत्यु हुई, माता पिता कौन थे, ये सब क्या कहलाता है बच्चों? बायोग्राफी कहलाता है यानी कि उसकी जीवनी कहलाता है। उसके बाद है हु वाज द सुश्रुत, सुश्रुत कौन था? सुश्रुत वाज एन एंशिएंट इंडियन सर्जन, एक भारतीय सर्जन थे। ठीक है। वाई डिड चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त बिकम एन एम्पायर, जो चाणक्य था उसने चंद्रगुप्त की हेल्प क्यों की? सम्राट बनने के लिए, मतलब सम्राट बनाने में उसकी हेल्प क्यों की? जो चाणक्य था उसने हेल्प की चंद्रगुप्त की टू बिकम एन एम्पायर, सम्राट बनाने के लिए, टू टेक रेवेंज,
टू टेक मतलब लेने के लिए, क्या, रेवेंज मतलब बदला, बदला लेने के लिए फ्रॉम किससे, किंग नंदा, जो किंग राजा नंद थे उससे बदला लेने के लिए उसने उसे राजा बनाया। उससे बदला क्यों लेना चाहता था बच्चों, हु थ्रो हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट, क्योंकि जो किंग नंदा था यानी कि जो राजा नंद थे उन्होंने क्या करा था, जो चाणक्य था उसको अपने उसके दरबार से बाहर फिकवा दिया था। तो इसका बदला लेने के लिए उसने क्या करा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वहाँ का सम्राट बनाया, उस चंद्रगुप्त की हेल्प की। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है हु इज़ द राइटर ऑफ जनगणमन, जनगणमन के राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। हु इज़ द लॉयन ऑफ इंडिया, लॉयन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद आगे है बच्चों, व्हाट इज़ द स्लोगन ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन क्या है, स्वराज्य इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसका नारा था ये बच्चों, किसका स्लोगन था, बाल गंगाधर तिलक का। राइट द फेमस बुक ऑफ सुश्रुत, सुश्रुत की फेमस बुक कौन सी है बच्चों, सुश्रुत संहिता। कौन सी है, सुश्रुत संहिता। हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के राइटर कौन है, चाणक्य। ओके बच्चों, नेक्स्ट फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सुश्रुत एज कंट्रीब्यूशन टू मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में सुश्रुत का क्या योगदान है। सुश्रुत इंट्रोडक्ट सर्जरी, जो सुश्रुत है उन्होंने खोज की है सर्जरी की। ही डिस्क्राइब्ड ओवर 300 सर्जिकल प्रोड्यूसर, एंड उन्होंने डिस्क्राइब किया है 300 सर्जिकल प्रोड्यूसर को, एंड 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो कितने, 120 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, मतलब वो बताया है इन हिज बुक, अपनी बुक में सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में उन्होंने क्या कराया बच्चों, 300 टाइप के तो सर्जिकल प्रोड्यूसर बताए, यानी कि किस किस तरह से सर्जन कर सकते हैं, एंड 120 जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे उनकी चर्चा उन्होंने अपनी बुक में कौन सी में, सुश्रुत संहिता में की है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का एक नोट लिखना है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, उसमें क्या क्या उनका योगदान था। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द इन्वेंशन ऑफ जीरो, उनका जो महान योगदान है वो क्या है बच्चों, इन्वेंशन ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का आविष्कार। फॉर विच ही, जिसके कारण वे, ही बिकम इमोर्टल, जिसके कारण वे अमर बने हैं। द इन्वेंशन ऑफ अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग, जो खोज हुई है अल्फ़ाबेटिकल काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 मतलब सीक्वेंस से जो भी कुछ चलना है। सिस्टम वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल था विदाउट जीरो, अगर बच्चों जीरो ना होते तो 1 से लेके 9 पे काउंटिंग खत्म हो जाती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो का आविष्कार ना होता तो 10 ना आता, 10 के आगे कोई भी काउंटिंग न बनती, तो क्या होता, विच वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट जीरो, और द प्लेस वैल्यू सिस्टम, और उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया, यानी कि कौन से डिजिट कहाँ पर आनी है, 1s 10s 100s, ये किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया। ही आल्सो कैरिड आउट कैलकुलेशंस ऑन स्क्वायर एंड क्यूबिक रूट्स, उन्होंने क्यूबिक रूट्स के और स्क्वायर की कैलकुलेशन किस टाइप से होनी है ये सब भी उन्होंने ही बताया आर्यभट्ट ने। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी से अगर वर्क पूरा नहीं है पूरा करेंगे, और फिर अपने एग्जाम के लिए इस चैप्टर को लर्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।